आत्मा के ग्रह सूर्य आध्यात्म की राशि कुंभ में 13 फरवरी को जा रहे हैं, जहां उनके ऊपर अहंकार के ग्रह राहु की छाया 17 फरवरी को पड़ेगी, जिससे सूर्य ग्रहण होगा। इसी कालखंड में इस कुंभ राशि में 5 ग्रहों की पंचायत भी बनेगी, जिससे एक अशुभ पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। शुभ शुभ्र सदाशिव की महाशिवरात्रि भी 15 फरवरी को आ रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूर्य के इस कुंभ राशि में गोचर का, सूर्य ग्रहण का हम सभी राशि के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और महाशिवरात्रि में शिव पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में दिए गए किस उपाय से हम इस गोचर को शुभ बना सकते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। सूर्य कुंभ राशि में 1 महीने के लिए गोचर करने जा रहे हैं, जहां राहु कुंभ राशि में पहले से ही बैठे हुए हैं। कुंभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु ही होते हैं। सूर्य शतभिषा नक्षत्र में 19 फरवरी से 3 मार्च तक रहेंगे, यानी 17 फरवरी के ग्रहण के तुरंत बाद सूर्य राहु के नक्षत्र में ही जाने वाले हैं, और पूरे महीने तो राहु के साथ उस राशि में रहेंगे ही। इसका असर सरकार, राजनेता, अधिकारी और न्यायपालिका में काम करने वाले लोगों पर अधिक पड़ने की संभावना दिख रही है। 3 महत्वपूर्ण तिथियां याद रखनी है। 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सूर्य कुंभ में रहेंगे। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य के इस गोचर का, पंचग्रही योग का और ग्रहण का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के शुरू में हमें यह जानना जरूरी रहेगा कि सूर्य इस राशि में क्या अच्छा बुरा परिणाम देते हैं, ग्रहण हमें कैसे प्रभावित करेगा और सभी राशियों को कौन से 3 कॉमन उपाय करने चाहिए। तो यह कॉमन बातें हैं, हर राशिफल के साथ बार बार रिपीट नहीं करूंगा। वीडियो के शुरू में विस्तार से बताऊंगा, उसके बाद सभी राशियों का राशिफल एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या अच्छा होता है सूर्य के कुंभ राशि में जाने से। सूर्य आत्मा और अनुशासन के ग्रह हैं। कुंभ ज्ञान और दान की राशि है, तो कुंभ में सूर्य आत्मशोधन यानी एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए अच्छा है। कुंभ राशि में ही राहु बैठे हुए हैं, तो सूर्य और राहु का योग बन रहा है। अहंकार नाश के लिए, एनाहिलेशन ऑफ ईगो के लिए यह बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी अच्छा माना जाता है। आप कहेंगे यह तो ग्रहण है, इसमें अच्छा क्या है? देखिए, ईश्वर की सृष्टि में हर बात के पीछे कुछ कारण है। सूर्य आत्मा है, राजा है, प्रकाश है, अवश्य यह बात सही है, लेकिन अगर वह भी निरंकुश हो जाए तो उसके ऊपर किसी माध्यम से शासन तो रहना चाहिए। जैसे उदाहरण से समझते हैं, 100 वर्ष पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, वह हमारे देश के राजा थे, लेकिन वह अनुचित ढंग से हम पर राज्य करते थे। वह यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, तो उस समय भारत देश के कुछ लोगों ने उन्हें चैलेंज किया, वह क्रांतिकारी बने। यानी सूर्य को चैलेंज करने वाला चैलेंजर राहु होता है। तो जब सत्ता निरंकुश हो जाए तो किसी तरह की क्रांति का जन्म होता है। इसलिए सूर्य राहु ग्रहण योग अच्छा है, स्टेटस को ब्रेक करता है, नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत करता है। और इसमें हम देखेंगे राहु कुंभ में तो पहले से ही है, जब सूर्य जा रहे हैं और ग्रहण हो रहा है। राहु ने पिछले वर्ष से ही दुनिया को बदलने की शुरुआत कर दी है। मैंने पिछले साल के शुरू में ही वीडियो बनाया था। गुरु, शनि और राहु के अगले सालों तक के जो गोचर हैं, उनकी वजह से विश्व की व्यवस्था में परिणाम और परिवर्तन होने वाले हैं। राहु का वीडियो अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। वीडियो समाप्त होगा, आपको दिख जाएगा, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। सूर्य अभी शनि की राशि में है, शनि स्वयं मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन भी परिवर्तन की राशि है, तो शनि परिवर्तन तो करेंगे ही जरूर। यहाँ अब देखते हैं कि कुछ और अच्छी बातें भी हो सकती हैं। जैसे कुंभ स्थिर राशि है, तो यह लॉन्ग टर्म चेंज को दिखाता है। कुंभ राशि उच्च दर्शन की भी राशि मानी जाती है, क्योंकि इसके स्वामी शनि है।
शनि संयम और अनुभव से उत्पन्न ज्ञान है। वह यह बताते हैं कि हम इस संसार में क्या करने आए हैं और इस दौरान हमारी आत्मा किन अनुभवों से गुजरेगी। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 18 श्लोक 30 में भगवान कहते भी हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भयाभये। यानी प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में मनुष्य संलग्न रहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग यानी संसार का मार्ग, बहिर्जगत होना, तो नई खोज के लिए, ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज के लिए यह समय अच्छा है, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजीज के कारक हैं। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डेवलपमेंट देख रहे हैं ब्रेक थ्रू स्पीड पे, ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं और इन सब के ऊपर ज्ञान के ग्रह गुरु की दृष्टि तो है ही सूर्य और राहु के ऊपर। अगर हम अंतर जगत यानी इंटरनल वर्ल्ड की बात करें, तो जो लोग भी साधना में हैं उन्हें साधना की रुकावटें दूर होंगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, सिद्धि मिलेगी। यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, सो सूतक नहीं लगेगा, लेकिन आंशिक प्रभाव तो अवश्य आएगा, क्योंकि ग्रहण एक खगोलीय घटना है, एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड इवेंट। तो इससे उत्पन्न जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वह तो पूरी धरती को आच्छादित करती हैं। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण अच्छी घटना नहीं माना जाता है, यह अशुभ घटना है। किसी तरह की विपत्ति को यह सूचित करती है। यहीं से देखते हैं कि इसमें क्या समस्याएं होंगी। देखिए, सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं तो समस्या में तो हैं ही, क्योंकि अपने शत्रु शनि की राशि में जा रहे हैं और परम शत्रु राहु के साथ बैठेंगे जो वहीं है। इसके अलावा परम शत्रु राहु के नक्षत्र में भी वह 19 फरवरी से 3 मार्च तक बैठने वाले हैं। मेदिनी ज्योतिष यानी मंडन एस्ट्रोलॉजी संसार पर ग्रहों के प्रभावों को बताती है। तो इसका एक प्रमुख ग्रंथ है वाराह मिहिर का बृहद जातक। उसमें महर्षि वाराह मिहिर कहते हैं कि जब ऐसी घटनाएं होती यानी ग्रहों के ऐसे संयोग जब बनते हैं, ग्रहण और उसके साथ पंचग्रही योग, तो समाज में असंतोष बढ़ता है, उपद्रव बढ़ता है, राजा को भ्रम, भय व सत्ता हानि होती है, युद्ध जैसी स्थितियां भी बनती हैं। देखिए, इसी राशि में कुंभ में 23 फरवरी को मंगल भी आ जाएंगे, तो मंगल और राहु का अंगारक योग तो बन ही रहा है। युद्ध की संभावनाएं प्रबल रूप से बन रही हैं और इसके दूरगामी परिणाम बहुत अधिक होंगे, क्योंकि कोई भी ग्रहण आगे कुछ महीनों तक अपना प्रभाव छोड़कर जाता है। सूर्य करियर यानी आजीविका का भी कारक होता है, उसका ग्रहण में जाना इसके लिए अशुभ है। आजीविका के लिए जिन लोगों की स्वयं की कुंडली में कोई बुरी दशा चल रही है या सूर्य या आजीविका के कारक ग्रह अगर अशुभ हैं, तो उन्हें जॉब लॉस भी हो सकता है। आप अपनी स्वयं की जन्म कुंडली का विचार गोचर कुंडली के साथ जरूर करें। एक ही राशि के 70-80 करोड़ लोग होते हैं, सबको एक जैसा परिणाम तो नहीं मिलेगा, इंटेंसिटी सबको बराबर नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमको सतर्क रहना चाहिए। पंचग्रही योग भी बन रहा है, यानी मकर राशि में ही सूर्य मंगल बुध शुक्र राहु इकट्ठा हो रहे हैं। जब बहुत सारे ग्रह एक राशि में आ जाते हैं तो यह बुरा योग माना जाता है। खास तौर पर जिस दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है 17 फरवरी को, उस दिन तो षडग्रही योग बन रहा है, यानी चंद्रमा भी अब 5 ग्रहों के साथ बैठेंगे। यह बड़ी समस्या की बात है। उपाय बताता हूं। पहला उपाय, शिव आराधना। देखिए, जब सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं तो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा आराधना करें। शिव पुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 11 में शिवरात्रि के दिन शिव की आराधना कैसे करें उस पे विशेष चर्चा है, उसको पढ़िए। दूसरा उपाय, शिव को सबसे अधिक प्रिय क्या है? रुद्राक्ष। स्वयं शिव का अश्रु है, तो 3 रुद्राक्ष आपको पहनने की सलाह मैं दूंगा, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी। 7 मुखी रुद्राक्ष यह है, 8 मुखी रुद्राक्ष यह है और 12 मुखी रुद्राक्ष यह रुद्राक्ष है। यह मेरी रुद्राक्ष की माला है। तो 7, 8, 12 की सलाह मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 7 मुखी शनि है, सूर्य शनि की राशि में जा रहे हैं। 8 मुखी राहु का है, राहु के साथ बैठेंगे और 12 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी स्वयं सूर्य ही होते हैं। इन 3 रुद्राक्ष को पहनने से आपको विशेष लाभ होगा। अगला उपाय,
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। उसका अगला उपाय, केसर का तिलक लगाइए। यहाँ पर इस जगह पर जो आज्ञा चक्र है, यहाँ सूर्य का निवास माना जाता है, और मणिपुर चक्र यानी नाभि पर भी सूर्य का निवास माना जाता है शरीर में। तो इन दोनों जगहों पर आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। अगला उपाय, ग्रहण के दिन सूर्य की वस्तु गेहूं का उपयोग नहीं करें खाने में, गेहूं का दान करना चाहिए। यह भी अच्छा उपाय माना जाता है। और अंत में, ग्रहण से दैव शक्ति कमजोर हो जाती है, तो ग्रहण के बाद अगले 10 दिन तक कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली के अच्छे ग्रह की भी शक्ति कमजोर हो जाती है। आसुरी राक्षसी शक्तियां विशेष तौर पर बलवान रहती हैं। शुभ कर्मों से यानी कोई नया शुभ काम करने से बचना चाहिए। पूजा पाठ, अनुसंधान, औषधि लेना, इन सब के लिए तो मना नहीं है। सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी होगा, उसकी भी सावधानी आपको रखनी चाहिए। अब राशिफल आगे बताने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आगे ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। मेष राशि से सभी 12 राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए सूर्य आपकी राशि से 5वें घर के स्वामी हैं, संतान और विद्या का, लक्ष्मी का स्थान है। उनका गोचर वैसे तो 11वें भाव में हो रहा है, आपके इनकम के घर में, तो यह तो अच्छी बात है। इनकम को तो वो प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह, महर्षि पाराशर कहते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, ग्रहण हो, अस्त हो, नीच राशि में हो, अगर वह 11वें लाभ भाव से गोचर करता है तो हमारा लाभ कराता है। अब यहाँ सवाल सिर्फ यही है कि यह लाभ शुभ मार्ग से होगा या अशुभ मार्ग से होगा, यानी आप अच्छे मार्ग से धन कमाते हैं या क्वेश्चनेबल मीन्स से। क्योंकि राहु सूर्य को जब ग्रहण लगाता है तो व्यक्ति की आत्मा में ज्ञान का प्रकाश कम हो जाता है या लुप्त हो जाता है। तो ऐसे में 11वें भाव का सूर्य आपको अनुचित मार्गों से धन कमाने की प्रेरणा दे सकता है, और चूंकि राशि का मालिक मंगल भी वहीं आ रहा है तो रास्ते भी आपके लिए बनाकर रख देगा। आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि इस ग्रहण के दौरान में, सूर्य की इस गोचर में, आपको धन कमाने के मार्ग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उनमें बहुत सारे मार्ग सही नहीं होंगे। ब्लैक मनी से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ इसके बाद आपको तकलीफ आ सकती है। इस गोचर में आपको पैसा तो आ जाएगा या आपको सुविधाएं तो मिल जाएंगी ऐसी, लेकिन उनका परिणाम आपको बाद में दंड के रूप में भुगतना निश्चित तौर पे पड़ेगा। क्योंकि ग्रहण के समय में हम जो कार्य करते हैं, अगले कुछ महीनों के अंदर ही हमें उसका परिणाम मिल जाता है। तो अच्छी बात क्या है, शुभ मार्ग से धन कमाना चाहेंगे तो बहुत रास्ते मिलेंगे, थोड़ा कम हो सकता है लेकिन सुरक्षित भी रहेगा। और अशुभ मार्ग से करेंगे तो ज़्यादा तो होगा, जल्दी ही तकलीफ में भी आप आ जाएंगे। तो ये गोचर तो अच्छा हो रहा है, ज्ञान भी बढ़ेगा। साधना जिन लोगों का मुख्य विषय है उनके लिए बहुत अच्छा है, साधना के लिए अच्छा है, लाभ प्राप्त होगा साधना में। गुरु की दृष्टि आ रही है इस पर नवी, तो गुरु आप लोगों के भाग्य के मालिक हैं, तो भाग्य आप लोगों को बहुत मदद देगा। यह सारी अच्छी बातें हैं। गुरु ज्ञान भी है, गुरु जब सूर्य को देखते हैं ज्ञान की वृद्धि होती है। तो जो लोग भी नौकरी में हैं, खास तौर पर रिसर्च के क्षेत्रों में हैं, उनके लिए कुछ ब्रेक थ्रू रिसर्च करने का समय है और उनको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। राजनीति में जो लोग हैं, बहुत सावधानी से अपने कैलकुलेशंस के साथ स्टेप्स लें, वरना लॉस ऑफ इमेज का चांस बनता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। वृष राशि के लिए सूर्य 10वें घर से गोचर कर रहे हैं। 10वां घर सूर्य को पसंद है। सूर्य मंगल को 10वें घर में बल मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि वह कार्य क्षेत्र है। वहां सूर्य आपको बल देते हैं, रिकॉग्निशन भी देते हैं। चौथे घर के मालिक होकर 10वें घर में जा रहे हैं, तो कहीं योगदान आपका दूसरी जगह जाने का बन सकता है, यानी ट्रांसफर का योग बन सकता है। राहु भी परिवर्तन के कारक हैं, तो जब आपके कर्म क्षेत्र से राहु गुजरेंगे तो परिवर्तन तो होगा। शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी है वह भी यहीं इकट्ठा हो रहे हैं, और 12वें घर परिवर्तन के स्वामी मंगल भी इकट्ठा हो रहे हैं। तो आपका सारा फोकस आपकी कुंडली का पंचग्रह योग का 10वें घर पे बन रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्य और राहु जब एक साथ आते हैं,
कर्म क्षेत्र पे, तो किसी तरह का सैबोटाज का यानी कि षड्यंत्र का नुकसान होने का खतरा हमेशा रहता है और अधिकारियों से विवाद होने का, सेंसरशिप का भी भय होता है। तो किसी से आपको उलझना नहीं है, खास तौर पर अपने सीनियर्स से, और अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बतानी है। कोई प्लान्स आपको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। आप देखेंगे आपके करीबी लोग ही आपका नुकसान कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता आएगी। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। मिथुन राशि के लिए सूर्य 9वें घर से गुजर रहे हैं। यहाँ वह राहु के साथ भी होंगे पंचग्रह योग में, तो पिता से और को तकलीफ, अधिकारी वर्ग से उलझन और तकलीफ, और बहुत अधिक व्यर्थ की भाग-दौड़ मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। खास तौर पर राशि के स्वामी बुध भी यहाँ इस गोचर में बैठे रहेंगे। तो अनावश्यक भाग-दौड़ तो बहुत ज़्यादा रहेगी। जो लोग भी किसी तरह के स्पेकुलेटिव बिज़नेसेस में हैं, जैसे शेयर मार्केट में हैं, उन्हें बहुत सोच समझ कर अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर कोई लाभ के लिए जाएँगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ यहाँ दिख रहा है। मिथुन राशि के लोगों को सावधान रहना चाहिए। जॉब में किसी तरह का परिवर्तन भी यहाँ दिख रहा है। जॉब लॉस के भी चांसेस हो सकते हैं अगर आपकी स्वयं की कुंडली में दशा अच्छी नहीं है तो। बहुत सोच समझ कर आपको अपने स्टेप्स लेने चाहिए। नई नौकरी मिले भी तो जाने के लिए अभी मैं सलाह नहीं दूँगा, क्योंकि वहाँ उलझन बढ़ सकती है। इसलिए काफ़ी कैलकुलेट करके डिसीजंस लीजिए और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें कर लीजिए। कर्क राशि के लिए सूर्य का गोचर 8वां हो रहा है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, उनके लिए अच्छा है। बाकी किसी के लिए भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। सूर्य यहाँ पंचग्रह योग में होंगे। 5-5 ग्रह यहाँ 8वें भाव में कर्क राशि के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत उलझनें बढ़ाएँगे। किसी तरह का झगड़ा आप खरीद लेंगे, यानी यू विल वॉक इनटू ए क्राइसिस। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी मनमुटाव से आपको दूर रहना चाहिए। किसी तरह के लिटिगेशन में आप फँस सकते हैं। ख़ास तौर पे कोई झूठा आरोप भी आप पर लगाया जा सकता है। परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, जिस पर आपको धन का व्यय करना पड़ेगा सहयोग के रूप में। अधिकारियों से कुछ हद तक परेशानी भी आपको आएगी। ट्रांसफ़र के योग कर्क राशि के लोगों के लिए बन रहे हैं। 8वां घर समाधि का है, साधना का है। इतने सारे ग्रह जब इकट्ठा हो रहे हैं तो उन सब की एनर्जी को लेकर आपको दुनियादारी से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी अंतर जगत की यात्रा करनी पड़ेगी, बहिर्जगत की नहीं। बाहर की दुनिया में 1 महीना संभल कर रहिए। तकलीफ़ें हैं, सेहत आपकी स्वयं की भी खराब हो सकती है और वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखिए। ऐसे ग्रहण के योग अष्टम भाव में बनते हैं और इतने सारे जब गोचर के ग्रह भी 8वें घर में आते हैं, तो चोट-चपेट, शारीरिक कष्ट की संभावना रहती है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर करिए। सिंह राशि वाले लोगों के लिए शनि की ढैया चल रही है और सूर्य का गोचर, जो आपकी राशि के स्वामी है, सप्तम भाव से हो रहा है, जहाँ राहु बैठे हुए हैं और 5 ग्रहों का योग बन रहा है। तो इससे आपके 7वें भाव पे पूरी कुंडली का फोकस आया हुआ है। 7वां भाव विवाह भी है और व्यापार भी है। अगर वहाँ ग्रहण लग रहा है और सूर्य और राहु इन्वॉल्व्ड हैं, जिसमें सूर्य स्वयं राशि का स्वामी है, तो ऐसा दिखता है कि आप अपने ईगो की वजह से अपना नुकसान करेंगे, चाहे वह आपकी पारिवारिक ज़िंदगी हो या व्यावसायिक ज़िंदगी। तो विनम्र रहिए। इस गोचर में आपको हमेशा झुक कर रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। डोंट पिक अ फाइट विद एनीबॉडी, बी इट योर स्पाउस और बी इट योर बिज़नेस पार्टनर। किसी से किसी तरह का झगड़ा खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप बड़ी तकलीफ़ में आ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राशि के स्वामी ही तकलीफ़ में है और शनि की ढैया तो चल ही रही है, वह एक अलग समस्या है। एक ही रिडीमिंग फीचर है, यानी बचाव है, कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आ रही है, जो आपकी रक्षा करेंगे। तो यही आपका सेविंग ग्रेस है। बृहस्पति को मजबूत कीजिए। गुरु स्वयं शिव हैं, शिव की आराधना कीजिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कीजिए। कन्या राशि के लिए सूर्य 6ठे घर से गोचर करेंगे। वह उनको पसंद है, लेकिन ग्रहण है। तो
छठे भाव में एक विपरीत राजयोग सूर्य ज़रूर बना रहे हैं आप लोगों की कुंडली के व्यय भाव के, 12वें घर के स्वामी हैं। छठे भाव में जा रहे हैं तो एक विपरीत राजयोग अच्छा बन रहा है और वहाँ 6 ग्रह इकट्ठा हो जाएँगे 17 फरवरी को, जिस दिन ग्रहण है, और बाकी समय पंचग्रही योग बनेगा। सोच समझ कर अपने निर्णय लीजिएगा। नौकरी में किसी तरह का चेंज दिखता है, जॉब लॉस भी हो सकता है और जॉब ट्रांसफ़र या चेंज भी हो सकता है। एग्ज़ैक्टली क्या होगा, अच्छा या बुरा या सो-सो, वह आपकी अपनी जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा, क्योंकि गोचर इंडिकेट कर रहा है। एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट तो आपकी अपनी जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं और जिनकी दशा चल रही है वही निर्धारित करेंगे। लेकिन सेहत के लिए आपको सावधान रहना चाहिए। राशि का स्वामी बुध भी छठे भाव में है और वह भी पंचग्रही योग में शामिल है। नौकरी में जो लोग बिज़नेस में हैं, ख़ास तौर पे सलाह का काम करते हैं, सलाहकार हैं, उनके लिए अच्छा है। डिफेंस में, लॉ में और मेडिसिन में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। बाकी लोगों को वीडियो की शुरुआत में दिए हुए उपाय ज़रूर करने चाहिए। तुला राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 5वें घर से हो रहा है। ग्रहण वाले दिन सूर्य और 5 ग्रहों के साथ बैठे होंगे, जिनमें आपके 10वें कर्म स्थान के स्वामी चंद्रमा और इनकम के स्वामी सूर्य भी शामिल हैं। 17 फरवरी को ग्रहण हो रहा है। बहुत सावधानी रखनी है आपको। बाकी समय 5 ग्रह यहाँ इकट्ठे रहेंगे, तो सावधान रहना पड़ेगा। 5वां भाव संतान का है, लक्ष्मी का भी है और हमारी बुद्धि का भी है। तो सूर्य राहु जब वहाँ ग्रहण लगाते हैं और आपकी कुंडली में अगर कोई अच्छी दशा चल रही है, तो आपको एक यूनिक प्रोपोज़िशन आएगा। यानी आपकी बुद्धि में कोई अनूठी बात आएगी, यूनिक आइडिया, उससे आपका लाभ हो सकता है। लेकिन अगर दशा अच्छी नहीं है, तो यूनिक बात ऐसी आएगी जिससे आपका नुकसान होगा। तो अब आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी है, कौन-सी दशा चल रही है और कैसी कुंडली है, उसके हिसाब से सूर्य का यहाँ रिज़ल्ट डिसाइड होने वाला है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ये नेगेटिव ट्रांज़िट माना जाएगा तुला राशि के लिए, क्योंकि पंचम भाव में गोचर संतान को कष्ट देता है, अधिकारियों से भी विवाद कराता है। आपको किसी तरह के फ्लैश पॉइंट से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि एक बात और है कि बृहस्पति की भी दृष्टि है इस सूर्य के ऊपर, जो कुछ हद तक आपकी रक्षा तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको उलझनों में डालने के बाद आपके लिए रास्ता बनाएँगे। तो उलझन में जाइए ही नहीं, बृहस्पति अकारक ग्रह है। बाकी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए यह गोचर अच्छा नहीं है। शिव की आराधना ज़रूर करनी है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम आ रहा है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन शिव आराधना ज़रूर करनी है, जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया है। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य चौथे भाव से गोचर करेंगे कुंभ राशि से। चौथे भाव से किसी भी पाप या क्रूर ग्रह का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ तो पंचग्रही योग बन रहा है और राहु भी साथ हैं। एक ही अच्छी बात है कि बृहस्पति, जो आप लोगों की कुंडली के लिए अच्छे ग्रह माने जाते हैं, वह सूर्य को देखेंगे तो किसी तरह के बड़े नुकसान से आपका बचाव तो ज़रूर कर देंगे, लेकिन छोटी तकलीफ़ें तो आएँगी अवश्य, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल भी यहाँ आकर अंगारक योग बना रहे हैं। चौथा भाव हमारे परिवार का है, मन की शांति का है और प्रॉपर्टी का भी है। किसी तरह की ज़मीन की खरीद-बिक्री इस पीरियड में ना करें, तो अच्छा रहेगा। किसी तरह के झगड़े से बचना चाहिए, परिवार में मनमुटाव हो सकता है। अचानक ट्रांसफ़र के योग बनेंगे, क्योंकि 10वें घर में केतु बैठा हुआ है, जो करियर को अस्थिर कर रहा है और चौथे घर में यह सारा ग्रहण और यह सारा कार्यक्रम हो रहा है, तो सावधानी आपको बहुत अधिक रखनी चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। धनु राशि के लिए आप लोगों के लिए शनि की ढैया चल रही है। उस समय में यह ग्रहण, वह भी शनि की राशि में, जिसकी वजह से ढैया चल रही है। तीसरे भाव में ग्रहण हो रहा है। तीसरा भाव हमारी आत्मशक्ति को दिखाता है, हमारे मित्रों और भाइयों को दिखाता है, तो उनसे विवाद बढ़ सकता है। राहत की बात यह है कि राशि का स्वामी बृहस्पति इस सूर्य को देखेगा और इस ग्रहण पर उसकी निगाह रहेगी, तो रक्षा तो करता रहेगा, लेकिन उलझनों में जाने के बाद सुलझने का रास्ता दिखेगा। तो उलझनें तो आएँगी। शनि की ढैया चल रही है, यह समय अच्छा नहीं है। तीसरे घर में 5 ग्रहों का बैठना मित्रों से, पड़ोसियों से और कलीग्स से झगड़ों को दिखाता है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अभी यह समय अच्छा नहीं है।
खास तौर पर जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें बहुत अधिक सोच समझकर रहना चाहिए। किसी भी तरह के लिखने या बोलने में अगर कोई बात है जो ऑन रिकॉर्ड जा रही है, तो 2-4 बार सोच समझ कर ही लिखिए और पढ़िए। असावधानी से करेंगे तो आप नुकसान में आएँगे, आपके खिलाफ वो बातें प्रयोग की जा सकती हैं। ट्रांसफ़र का भी योग हो सकता है। जॉब यहाँ शेकी ग्राउंड्स पे है, चाहे वो गवर्नमेंट में है या प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके लिए यहाँ परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। इसलिए भी क्योंकि शनि की ढैया चल रही, जो परिवर्तन स्वयं लाती है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। मकर राशि के लिए सूर्य आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे, 8वें भाव के स्वामी हैं। अच्छा गोचर नहीं हो रहा है, परिवार में किसी तरह से मनमुटाव हो सकता है, धन का अपव्यय हो सकता है, एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल से बाहर चले जाएँगे। 8वें घर का मालिक होके सूर्य दूसरे घर में आ रहा है और वह भी आपके स्वामी शनि की राशि में। और यहाँ 5 ग्रह एक साथ बैठेंगे, तो किसी तरह का अचानक एक्सपेंस आएगा जिस पर आपको खर्च करना ही पड़ेगा। किसी तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यह समय तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ज़मीन, मकान खरीदने के लिए बिल्कुल आगे न बढ़ें। पैसे को सोच समझ कर ही खर्च करना है। यह समय बहुत पैसे का नुकसान कराने वाला है। सेहत के लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं है। आपसी संबंधों में मनमुटाव आएगा और अधिकारियों से विवाद हो सकता है। ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को बहुत सोच समझ कर इस गोचर को पार करना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिएगा। सूर्य कुंभ राशि वाले लोगों के लिए राशि के ऊपर से ही गोचर करेंगे, ग्रहण भी होगा राशि के ऊपर, तो एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एग्ज़ाम में बहुत सोच समझ कर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आप नौकरी में हैं, तो बिल्कुल सर झुकाकर चुपचाप बिना किसी फ्रिक्शन के अपनी नौकरी करते रहिए। किसी तरह से मनमुटाव या झगड़े से आपको बचना चाहिए। ईगो ट्रिप में जाएँगे, तो आपका नुकसान हो सकता है। शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि की ही राशि में सूर्य बैठे हुए हैं। आप लोगों के लिए जॉब चेंजेज़ के बहुत सारे योग यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी तकलीफ बढ़ सकती है, वह भी आपके ही अपने स्वभाव और ईगो की वजह से। मुलायम रहिए, शांति से रखिए और किसी तरह की ईगो से आपको बचना पड़ेगा। स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। कोई नई शुरुआत इस समय में हो सकती है, लेकिन सोच समझ के ही उस पर एक्शन लीजिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर 12वां हो रहा है। अच्छा गोचर नहीं माना जाता है। 12वें घर के सूर्य सेहत का नुकसान करते हैं, खर्च बढ़ाते हैं। यस, एक बात ज़रूर है कि यहाँ विपरीत राजयोग बनाएँगे, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव के मालिक हैं। तो किसी तरह का खर्चा तो होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करें तो अच्छा है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। शनि की साढ़े साती चल रही है और यहाँ पर 12वें घर में ग्रहण और पंचग्रही योग, तो किसी तरह का चेंज तो निश्चित तौर पर होना ही है। वह परिवर्तन आपके रहने की जगह और आपके नौकरी करने दोनों में हो सकता है। बृहस्पति जो राशि के स्वामी हैं, इस पूरे योग को देख रहे हैं, इसलिए आपको सुरक्षा तो ज़रूर रहेगी, लेकिन परिवर्तन तो निश्चित है। अभी परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। आपके लिए यह बात 100% लागू होने जा रही है। सेहत का ध्यान रखिए, खर्चों पर कंट्रोल रखिए और जॉब चेंज के लिए तैयार रहिए। मीन राशि के लिए यही यह गोचर बता रहा है। अभी आप रुद्राक्ष से जुड़ा हुआ वीडियो देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। राहु का गोचर हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, इस पर भी जो वीडियो आप देख लीजिएगा, यह भी आपको रिलेवेंट है। ईश्वर हम सबका कल्याण करे। हरि ओम।